मॉर्निंग क्लास 4। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 सोशल का, सोशल स्टडीज। आप फोटो पे कर लीजिए। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे आज। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 में आपको मैप्स के बारे में दिया है। क्लास 3 में आप पढ़ चुके हैं ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या होता है। नहीं याद है अगर आपको तो आप क्लास 3 का वीडियो खोल के देखिएगा चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। मैप उसमें काफी डिटेल में बताया मैंने मैप के बारे में। खैर 4 में पढ़ा रहा हूँ तो 3 में पढ़ा रहा हूँ, 4 में सॉरी, इसमें भी बताना ही है। तो सुन लो बेटा, मैप क्या होता है। तो मैप बेटा एक तरीके से समझ लीजिए कि फोटो होती है किसकी, अर्थ की, पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, किस पे, एक प्लेन पेपर, यानी कि एक 2 डायमेंशनल फोटो, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का होगा या पर्टिकुलर कंट्री का होगा या पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का भी हो सकता है, इवन वर्ल्ड का भी हो सकता है। तो ये क्या बताता है बेसिकली आपको? ये बेसिकली बताता है उस जगह के बारे में, उस जगह के डिटेल के बारे में बताता है। उस जगह को आपको 2D में यानी कि 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करता है मैप। मैप की बहुत सारे फायदे होते हैं। मैप को आप जो है कि कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, इजी टू कैरी होता है। प्लस आप एक स्पेसिफिक एरिया का भी मैप निकाल सकते हैं। मैप में फायदा होता है कि अगर आपको केवल जैसे कि मान लीजिए वाराणसी का मैप चाहिए तो आप केवल वाराणसी का मैप निकाल सकते हैं। अगर आपको केवल अपनी कॉलोनी चौका घाट का मैप चाहिए तो आप केवल अपनी कॉलोनी, अपनी रीजन का मैप निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट होता है मैप में। ग्लोब में ये चीजें नहीं होती, लेकिन मैप में ये बेनिफिट होता है। अच्छा, और क्या चीजें होती हैं मैप में? कई तरह के मैप होते हैं। बेसिकली आपको भी 3 तरह के मैप पढ़ने को कहा गया है। एक पॉलिटिकल, दूसरा फिजिकल और तीसरा थेमेटिक मैप। सबसे पहले चलते हैं फिजिकल मैप कि फिजिकल मैप क्या होता है। बेटा फिजिकल और पॉलिटिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैप के। फिजिकल मैप जो होता है ना, वो बाउंड्रीज नहीं बताता। मतलब बाउंड्री इन द सेंस की स्टेट, या अगर आप किसी कंट्री का मैप लिए तो उसमें स्टेट डिविजन्स को नहीं बताएगा, या अगर किसी स्टेट का लिए तो उसमें सिटी के जो डिविजन्स हैं उनकी बाउंड्रीज को स्पेसिफाई नहीं करेगा। उसमें आपको रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, कंटिन्यूस तरह की इंफॉर्मेशन आपको फिजिकल मैप देता है। पॉलिटिकल मैप भी इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन तो देता ही है, साथ में उसमें हर अपनी स्टेट की, अगर आप किसी कंट्री का पॉलिटिकल मैप मांगते हो, जैसे एग्जाम्पल इंडिया का आपने पॉलिटिकल मैप मांगा, तो उसमें आपको पूरा बाउंड्रीज मिल जाएंगे। जो भी 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, वो सारे स्टेट्स के बारे में आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज जो हैं इस समय आपकी, उन सब के बारे में पूरी बाउंड्रीज के साथ स्पेसिफाइड है कि ये स्टेट यहाँ पे है। प्लस अगर आप किसी स्टेट का लेते हो मान लो, तो उसमें सिटीज का डिवीजन आपको दिखाई देगा। तो पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज स्पेसिफाई की रहती हैं और फिजिकल मैप में बस बाउंड्रीज स्पेसिफाई नहीं की रहती है। ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। जैसे देखो आपकी बुक में भी दिया है कि ये रिवर्स, सी, माउंटेन, लेक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्टेट, कंट्री, सिटीज, ये सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है आपका पॉलिटिकल मैप। अब बात आती है थेमेटिक मैप क्या होता है। तो थेमेटिक मैप समझ लो क्या होता है। देखो बेटा, किस तरह के क्रॉप्स कहाँ ग्रो करेंगे, ठीक, कहाँ कैसा रेनफॉल होगा, कहाँ कैसा सॉइल टाइप है, कहाँ कैसा मिनरल ओर है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैप आपको बताता है, उस मैप को हम लोग थेमेटिक मैप कहते हैं। समझ गए बात? तो मैप के कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप हो गए, पॉलिटिकल, फिजिकल, थेमेटिक। पॉलिटिकल में आपको रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ये सारी चीजें पता चलेंगी। फिजिकल में आपको रिवर, सी, ओशियन, लेक, ये सारी चीजें पता चलेगी। पॉलिटिकल में आपको सिटी की बाउंड्री, स्टेट की, कंट्री की बाउंड्रीज पता चलेंगे, ठीक है। प्लस थेमेटिक में आप जब चले जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा? टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, रेनफॉल कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको किसमें पता चलेंगी? थेमेटिक मैप। फिर एक और टॉपिक आपको दिया हुआ है मैप के बाद, प्लान। प्लान्स क्या होते हैं? तो प्लान तो बहुत सिंपल, आपको पता ही है, जो भी आप प्लानिंग करते हो वो प्लान है। यानी कि अगर आपको जैसे स्कूल बनना था तो हुआ कि हाँ इतने क्या कहते हैं डायमेंशन के इतने रूम होंगे, इतने डायमेंशन का ये रूम होगा, प्लस ये गैलरी होगी, यहाँ पे क्या कहते
कि एग्जॉस्ट फैसिलिटी होगी, यहाँ पे ये चीजें होंगी। तो जो भी एक रफ डायग्राम जो बनाया जाता है, एक रफ क्या कहते हैं कि शीट बनाई जाती है जिसपे कि डिफाइन किया जाता है, मतलब अच्छे से मेजरमेंट के साथ इसमें डिफाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज इतनी एरिया में बनेगी, इस तरह से इसका प्रोफार्मा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। ठीक, अपने बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ देख सकते हो। जैसे एक रूम का प्लान बनाना है कि हाँ भाई इस क्लास में कितनी बेंचेस लगेंगी, कितनी डिफरेंस पे लगेंगी, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्लान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है लैंग्वेज ऑफ मैप। भाई मैप तो बन गया, अब मैप की लैंग्वेज, मतलब ऐसा नहीं कि मैप कोई बात बोलता है, मैप बोलता नहीं है, मैप की भाषा, यानी कि मैप देख के हम कैसे समझेंगे कि क्या चीज क्या है। भाई मैप बोलेगा तो है नहीं, मैप की भाषा क्या है, कैसे भाई कम चीजों में ज्यादा बातें कैसे मैप में लिखी जा सके या कही जा सके मैप के थ्रू। तो इसके लिए एक लैंग्वेज बनाई गई, एक प्रोसीजर बनाया गया, डिफरेंट चीजें बनाई गई, जिसको कि हम लोग मैप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है, दिशा। तो आप जानते हैं कि 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं आपके पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इनको क्या कहते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। मेजर डायरेक्शंस हैं ये, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। अब 4 कार्डिनल डायरेक्शंस के बाद फिर क्या है, 4 कार्डिनल है, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब जो कि 2 डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन आते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे जैसे क्या, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो बेसिकली कितने डायरेक्शन हो गए, 8 डायरेक्शन हो गए, 4 कार्डिनल, 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक, इस बारे में डिटेल मैंने आपको पढ़ाया है क्लास 3 में, आप क्लास 3 का वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज दी हुई है भाई, क्या दिया हुआ है देखते हैं। थर्ड थिंग दी है, सेकंड थिंग जो दी है लैंग्वेज में क्या है, वो कलर एंड सिंबल। कलर्स एंड सिंबल्स का क्या मतलब, बेटा डिफरेंट मैप में डिफरेंट, मतलब मैप में डिफरेंट चीजों को डिफरेंट कलर से, अलग अलग चीजों को अलग अलग कलर से नोटिफाई किया गया है और सबका सिंबल भी दिया गया है ताकि हम इजीली समझ सकें। जैसे आपके बुक में दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे बता रहा है कि वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज क्या कर दिया गया, वाटर बॉडीज को ब्लू शेड में कर दिया गया। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये भाई क्या है, वाटर बॉडीज। अगर मैप में आप ब्लू शेड देख रहे हो यानी कि क्या है, वाटर बॉडीज। माउंटेन्स और हाईलैंड्स है, इनको बता रहा है ब्राउन और येलो कलर से कर दिया। ब्राउन कलर से माउंटेन और हाईलैंड्स मतलब ऊंचाई पे जगह है उसको येलो कलर से कर दिया गया। फिर और देखो स्नो कवर्ड एरिया है तो उसको व्हाइट से कर दिया कि जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, सिक्किम का कुछ एरिया हो गया, तो उसको कैसे किया, व्हाइट कर दिया। प्लेन और लो लैंड है तो उसको ग्रीन शेड में कर दिया, भाई वहां पे घास ज्यादा होती है तो इस तरह से उसको सिंबलाइज किया गया, ग्रीन शेड किया। तो और सिंबल्स भी दिए गए, साइंस भी दिए गए, जैसे कि आपका कैपिटल सिटी का साइन है गोल करके डॉट उसमें मोटा सा, फिर उसके बाद आपका टेम्पल का साइन भी है, ठीक है। फिर आपके जो है आप देखोगे चर्च का साइन है, वेल का साइन है, ठीक है। तो अलग अलग जो चीजें होती हैं, अलग अलग लैंडमार्क जो होते हैं उनका स्पेशल साइन भी बनाया गया है ताकि वो मैप में हमको लिखना ना पड़े कि ये टेम्पल है, ये चर्च है, ये माउंटेन है, ये प्लेन एरिया है, ये सब लिखना ना पड़े। वो हम कलर और सिंबल और साइन के हेल्प से इजीली अपने आप समझ जाए, इसलिए हमें मैप की लैंग्वेज जानना इंपॉर्टेंट है। तीसरी लैंग्वेज क्या, स्केल। स्केल क्या, जो स्केल आप नापते हो वो स्केल, बिल्कुल वही स्केल, लेकिन उसका फॉर्मेशन देखो क्या है। अब मैप में क्या बताता है, मैप में बताता है स्केल लिखा होता है, आप मैप उठाओगे उसमें स्केल लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर, इस तरह से स्केल, या 10 किलोमीटर, इस तरह से स्केल दिया होगा। मतलब अगर आप मान लो किसी वाराणसी का मैप लेना है, मान लो इतना बड़ा मैप लेके आए कुछ सेंटीमीटर का, तो भाई पूरा वाराणसी तो उसमें आप इजीली लोकेट नहीं कर लोगे। या अगर आपको डिस्टेंस नापना है कि भाई वाराणसी के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है,
तो आप कैसे नापोगे? स्केल से आपने मेजर किया, और फिर जो नीचे स्केल दी हुई है उसमें कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, चाहे 500 चाहे 1000 चाहे जो भी, या 100 जो भी दिया हुआ है, उससे आप उसको डिकोड करके और ये इजीली पता लगा सकते हो कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पास करना है। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज में, वो क्या है? स्केल। लास्ट दे रहा है आपको लीजेंड और कीज, लीजेंड्स और कीज। अब ये क्या है? ये एक तरह का सिंबल ही है बेटा, जो कि बनाया गया है रिवर्स के लिए स्पेशल सिंबल। देखो आपके बुक में सब दिया हुआ है कि कैसे रिवर्स के सिंबल बनाए गए, आप देख सकते हो, आपके बुक में ओपन करके देखिएगा। रिवर का सिंबल बना हुआ है, कैनाल का सिंबल दिया है, टैंक का, बेल का, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पी को लिखा हुआ है, टेम्पल का देखो लिखा हुआ है, ट्रीज का लिखा हुआ है। तो हर चीज का एक सिंबल बना दिया गया कि भाई अब उतना बड़ा फिगर ना बनाना पड़े, या वैसा हमें बहुत ज्यादा डिटेल ना लिखनी पड़ी मैप में, लिखना पड़े मैप में, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए एक सिंबल डिसाइड किया, ठीक है। उसी को लीजेंड्स कहा गया या कीज कहा गया कि ये जो है कुछ चाबियां हैं डिकोड करने की मैप। यही आपके 4 लैंग्वेजेस हो गए। पहला आपका डायरेक्शन, दूसरा आपका कलर सिंबल, तीसरा आपका स्केल और चौथा आपका लीजेंड ट्रीज, ठीक है। तो इनकी हेल्प से हम लोग मैप को इजीली स्टडी करते हैं। ओके बेटा, यही था आपके चैप्टर में। बाकी एक्सरसाइजेस आप खुद से लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू।